लेकिन ये पाबंदी का फैसला कैबिनेट ने करना है। कैबिनेट में पीपल्स पार्टी नहीं है। और उसके बाद हुकूमत ने रेफरेंस मूव करना है जो सदर ममलिकत को भेजेंगे और सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। अगर सदर ममलिकत इस रेफरेंस को 14 दिन रोकते हैं और वापस भेजते हैं तो कैबिनेट दोबारा पास करेगी, तो फिर सदर के पास रोकने का अख्तियार नहीं है। लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून ने ये भेजने का फैसला किया है तो पीपल्स पार्टी रोक नहीं सकती, क्योंकि ये पार्लियामान की तौसीक नहीं चाहिए कि आप पीपल्स पार्टी कहेगी कि मैं पार्लियामान में वोट नहीं डालूंगी पाबंदी के इस फैसले को। ये फैसला कैबिनेट में होना है और पीपल्स पार्टी कैबिनेट में मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कैबिनेट में जो जमातें मौजूद हैं, जिनमें पीएमएल क्यू है, जिनमें आईपीपी है, जिनमें एमक्यूएम है, ये जमातें जो हैं वो बाप पार्टी है, ये जमातें जो हैं ये इस पाबंदी के हक में वोट डाल देंगी और कैबिनेट से ये मामला थ्रू हो जाएगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी को बाद में ऑन बोर्ड लिया जाए कि पार्लियामान में बहस कराई जाए या ना कराई जाए। वैसे तो आज इसहाक डार साहब ने एक मुबहम सा इशारा दिया है कि हम पार्लियामान में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको पार्लियामान में डिस्कस करना चाहिए। अगर हुकूमत ने फैसला किया है तो कैबिनेट से पास करें और भेज दें। अगर जरदारी साहब रोकते हैं तो दोबारा पास करके भेज दें। फिर जरदारी साहब का अख्तियार खत्म हो जाएगा इसको रोकने का। लिहाजा मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी की ऐसी पोजीशन नहीं है कि उनकी मंजूरी के बगैर ये पीटीआई पर पाबंदी का जो फैसला है वो हो ही नहीं सकता। अब जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो क्या पीपल्स पार्टी जाके पीटीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि एस्टेब्लिशमेंट से इतना लड़े और जाकर सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पीटीआई के साथ खड़ी हो जाए। लिहाजा पीपल्स पार्टी बाहर जो मर्जी कहती रहे, लेकिन सदर साहब इस रेफरेंस को भेज देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वहां पर फिर इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी। और इसमें पीपल्स पार्टी की तौसीक की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो हम कहें कि जी उनकी मर्जी के बगैर ये मूव ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी ये मौकफ ठीक है और सबका ठीक है कि ज्यादा पक्का केस आर्टिकल 6 वाला है, जो अदम एतमाद की रूलिंग है और उसके बाद जो असेंबली अदम तोड़ी इमरान खान साहब ने अदम एतमाद की मौजूदगी में, वो नटशेल केस है आर्टिकल 6 का। और उस केस पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए जमात पर पाबंदी से ज्यादा, और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच बन सकता है। और क्या कहेंगे आरफ अलवी साहब इमरान खान के हमने आइन क्यों तोड़ा था? और वो ये कहेंगे जी फलां ने भी तोड़ा, फलां ने भी तोड़ा। भाई आपने तोड़ा, आप इसमें जस्टिस वकार सेठ का एक फैसला भी मौजूद है कि जिसने आइन तोड़ा है उसकी तो लाश भी जो है चौक में लटकाई जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 वाला केस ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आइन टूटा था और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा कि आइन टूटा है। तो उससे भागना पीटीआई के लिए मुश्किल है और वो बड़ा ही नटशेल केस है। मुझे लगता है हुकूमत दोनों केस इसलिए मूव करेगी कि अदालत के पास एक ऑप्शन रह जाए कि अगर वो पीटीआई को बैन नहीं करती तो आर्टिकल 6 में सजा दे दे, 50-50 कर लें। वो कहते हैं ना बंदर वाला इंसाफ, एक फैसला उनका एक उनका, और बैलेंस कर ले अगर अदलिया चाहती है। लेकिन टेक्निकल बात मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा जरूरी वो जो होगा एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक, वो आइन तोड़ने की सजा दिलवाना है इमरान खान को, आरफ अलवी को और कासिम सूरी को। उसी से खेल ज्यादा बनेगा और वो केस ज्यादा नक्सल केस है, उसी में ज्यादा जोर लगाया जाएगा। जमात पर पाबंदी एक शोशा है जो छोड़ा गया है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई अपनी बका की जंग लड़े और आर्टिकल 6 की जंग आधी लड़े, क्योंकि दो जंगें बैक वक्त लड़नी पड़ेंगी ना, एक आर्टिकल 6 से बचना है, एक जो है साथ पाबंदी से बचना है। तो दो जगह फंसाकर एक जगह मार दिया जाएगा। मुझे यही हिकमत अमली नजर आती है। बाकी जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की बात है, मुझे अभी उसमें हलफ होते या उन अरकान के हलफ होते नजर नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि हुक्मरान इत्तेहाद इन मखसूस नशिस्तों वाला फैसला मानने की कोई इतनी जल्दी में है, या वो समझ रहा है कि ये फैसला फौरी तौर पर मान लिया जाए। उसमें भी कानूनी रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि इस फैसले को कैसे रोका जाए। उसमें नजरसानी की दरखास्त तो दायर की गई है, लेकिन मुझे लगता है पार्लियामान से भी ऐसी करारदाद और ऐसी चीजें आ जाएंगी जिसके नतीजे में इस फैसले पर अमल नहीं हो सकेगा। और वो भी 8 रुकनी बेंच जो है उसको उलझाया जाएगा, जैसे उमर था बंदयाल साहब को 14 मई के पंजाब के इंतखाबात के फैसले में इतना उलझा दिया गया था कि वो और कोई काम ही नहीं कर सके थे। उसी फैसले के चक्कर में उनका सारा टेन्योर गुजर गया।
ये 8 जजों को भी इन फैसलों में इसमें इतना उलझा दिया जाएगा कि वो और तो वो कहेंगे ये माने और बाकी ना करेंगे, ये माने, इनकी इज्जत का सवाल बन जाएगा। क्योंकि रोज इनका मजाक उड़ेगा कि दे दी मखसूस नशिस्तें, हो गए हलफ, हो गए हलफ। तो रेट ऑफ द जुडिशरी जो है वो मुझे खतरे में नजर आता है।